एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर की मैंने डिटेल समरी भी पढ़ाई है विद नोट्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप वो वीडियो जरूर से चेकआउट करें। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इससे पहले कि लेसन शुरू करें, पहले इसकी टाइटल समझ लेते हैं। इसकी जो स्टोरी का जो टाइटल है, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ और स्प्रिंग होता है बसंत मौसम का ऋतु। स्प्रिंग सीजन में न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, एक एंथुजियाज्म होता है इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है लॉस्ट, दैट मीन्स खोया हुआ बसंत। जिस तरीके से बसंत का मौसम कभी खो गया है, तो ऑथर कह रही है कि जो ये बच्चे थे, इनका भी एंथुजियाज्म, इनकी खुशियां, जो एक नयापन था, वो कहीं ना कहीं खो गई थी। तो ये टाइटल का सिग्निफिकेंस है। इसे कई तरीके से पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। यहाँ इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। क्या है? व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? साहेब गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था? अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप एग्जैक्टली तो ये नहीं कह सकते कि हाँ यही पेपर में बोर्ड के में आ जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो 10 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का जिस्ट लिए हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में करके पेपर में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और ये क्वेश्चंस डिस्कस होने के बाद मैं इनके आंसर्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द रैकपिकर्स चिल्ड्रन गिव टू द ऑथरस एंड व्हाई? रैकपिकर्स जो बच्चे थे, उन्होंने ऑथरस को क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्यों एक्सप्लेनेशन दी, किस बात की एक्सप्लेनेशन? शूज ना पहनने के लिए। Why did the authoress feel that there is an irony in the name of साहेब? ऑथरस को ऐसा क्यों लगता है कि जो साहेब थे उसके नाम में एक व्यंग है? How did the author relate the story of उडुपी boy to the rat pickers? Authoress कह रही हैं कि जो स्टोरी है उडुपी बॉय की, वो किस तरीके से रैट पिकर्स से रिलेट कर पाती है। What did garbage mean to the children of सीमापुरी and to their parents? कूड़े का क्या मतलब था, उनका क्या मीनिंग थी सीमापुरी के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड इट्स पीपल। सीमापुरी और वहां के लोगों की कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है। Why were people not bothered for not having an identity proof? लोगों को इतनी चिंता क्यों नहीं थी कि उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपना खुद का मास्टर नहीं था, मीन्स कि अब वो अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी पा रहा था। इसका मतलब बताइए। Why did wearing old sports shoes is like a dream come true for साहेब? पुराने शूज पहनना साहेब के लिए एक सपने के साकार होने जैसा क्यों था? Singapore is a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. सिंगापुर दिल्ली में तो था, लेकिन फिर भी बहुत ही दूर था। इस लाइन के एक्सप्लेन करिए। चलिए हम लोग ने क्वेश्चंस देखे, अब यहाँ पे इसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मैंने एग्जैक्ट आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखे हैं। कुछ क्वेश्चंस के, कुछ मेंस के जो चैप्टर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ये 10 के 10 आंसर्स मिल जाएंगे और जिससे आप और भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये 10 क्वेश्चंस में से एक्स्ट्रा दैट कि इन्हीं किसी क्वेश्चन में से कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, तो आप उसके आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए एक लाइन को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिंक से मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हो तो एक नोट्स भी बना सकते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठिए। तो देखिए, पीपल ऑफ बांग्लादेश इन दिल्ली। अभी जो सीमापुरी में जो लोग आए थे जिनके बारे में स्टोरी है, वो बांग्लादेश के रहने वाले थे, लेकिन उनको दिल्ली में आके क्यों बस गए? दरअसल जब वो बांग्लादेश में रहते थे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मौसम खराब था, आंधी तूफान आया, बहुत ज्यादा उनका सब कुछ घर एकदम बर्बाद है, सब कुछ बिखर गया। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं तो लिवलीहुड नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो दिल्ली में आ गए। तो इसलिए वो दिल्ली में आए थे अपनी रोजी रोटी के लिए। नेक्स्ट है, साहिब के आलम के नेम में क्या आयरनी थी? दरअसल साहिब आलम कौन था? एक रैक पिकर था, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा था। लेकिन उसका नाम का मतलब क्या था? उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा एक कूड़ा बिनता है, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा है जो जगह जगह भटकता है, जिसके पास खाना नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो क्या एक ये व्यंग नहीं हुआ? इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे साहिब आलम का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, उसके नेम की मीनिंग पूछ ली जाएगी, उसके नेम के ऑपोजिट वो किस तरीके से था साहिब आलम, ये पूछा जा सकता है, उसके नेम में क्या आयरनी थी, ऑथर को उसका नाम सुन के अजीब क्यों लगा। ये अजीब अजीब क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑथरस फेल्ट शेमफुल। ऑथरस को अपने आप पे शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? दरअसल एक बार की बात है, जब वो साहिब आलम से पूछती है कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहिब आलम उनसे कहता है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूँ
क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है। तो ऑथर उससे कहती है कि अच्छा स्कूल नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक स्कूल बनाए, तुम क्या वहाँ आओगे? तो अभी साहिबा आलम जब ये बात सुनते तो बहुत खुश हो जाता है, उससे कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं है, तुम बनाओगे स्कूल तो मैं जरूर आऊंगा। अभी बात को कुछ दिन बीत जाती और ऑथर इस बात को कहीं ना कहीं भूल जाती है। कुछ दिन बाद जब साहिबा आलम उनसे फिर से मिलता है तो वो कहता है कि क्या आपने वो स्कूल बनाया? अब जब ये बात ऑथर सुनती है तो उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए नहीं कि वो स्कूल नहीं बना सकती, इसलिए क्योंकि अगर वो स्कूल बना भी दे तो ये रैग पिकर्स बच्चों के लिए पॉसिबल होगा स्कूल आना? उसका खर्चा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अगर मान लीजिए उनको सारी चीजें प्रोवाइड भी करा दी गई तो उनके पेरेंट्स उनसे क्या कहेंगे, बेटा रोजी रोटी कमानी है तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो वो स्कूल आ ही नहीं सकते। कई बार आपने देखा होगा जो छोटी छोटी सोसाइटी के बच्चे हैं उनका अगर जबरदस्ती स्कूल में एडमिशन करा भी दिया जाए तो वो नहीं जाते। इसी वजह से ऑथर्स को अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल जा ही नहीं सकता, उन्होंने उससे कह दिया कि तुम स्कूल आना। और जब वो यही बात सोचती है तो उन्हें लगता है कि जो गरीब घराने के जो बच्चे होते हैं, मीन्स पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग होते हैं, इनसे कई सारे प्रोमिसेस करते हैं। कौन करती है? सोसाइटी प्रोमिसेस करती है, कुछ प्रोमिसेस तो ऑथर ने किए थे, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है। लेकिन क्या ये प्रोमिसेस पूरे होते हैं? प्रोमिसेस पूरे होते ही नहीं है, हार्डली पूरे होते हैं, दैट मीन्स कि पूरे ही नहीं होते। बस वोट के लिए ही, अपने आप को फेवर में लेने के लिए उनसे वादे कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब जो ग्रुप होता है रैग पिकर बॉय का, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, देखा होगा आपने झुंड बना के और ऐसे लकड़ी उठाकर चलते चले जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कुछ आया कुछ बिन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके पैरों में बहुत ही अच्छे शूज, एक्सपेंसिव शूज या बूट्स या सैंडल या फुटवेयर देखा है कभी? कभी नहीं देखा। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, जिन्हें ये नहीं पता होता कि आज अगर हमें एक रोटी मिल गई तो कल मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो क्या फुटवेयर्स पहन सकते हैं? वो नहीं पहन सकते। लेकिन औरतें उनसे पूछती हैं कि भाई तुम बच्चों ने ये फुटवेयर्स क्यों नहीं पहने? तब वो बच्चे अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो क्या कहते हैं कि इसकी मम्मी से शूज फुटवेयर्स नहीं देती, इसने एक बार से फेक आया था, ये खो देता है फुटवेयर्स। फिर वो उनमें से कोई कहता है कि हमारे में तो ट्रेडिशन ही नहीं है फुटवेयर्स पहनने का। तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी गरीबी को, उसको जो शेमफुलनेस उनको फील होता है, तो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे वो सेवरल एक्सक्यूजेस देते हैं। इससे इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैग पिकर्स बच्चे जो है टीचर, सॉरी ऑथर्स को क्या एक्सक्यूज देते हैं, या एक्सक्यूज वो क्यों देते हैं, या वो क्या रीजन देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन से कहती है स्टोरी ऑफ उडुपी बॉय। जब ऑथर वहां पे बच्चों को देखती हैं तो उन्हें एक उडुपी बॉय की कहानी याद आती है। वो कहानी क्या होती है? दरअसल उन्हें वो कहानी याद आती है कि एक प्रीस्ट होते हैं और उनका बच्चा होता है। तो वो मंदिर में भगवान जी के सामने वो प्रे करता है कि भगवान जी कुछ ऐसा कर दो कि यहाँ का कोई भी बच्चा बिना शू के ना रहे, मीन सबके पैरों में जूते चप्पल हो। अब कुछ टाइम बाद जब ऑथर्स वहां जाती हैं और उन्हें देखती हैं तो वो वहां क्या देखती है कि वो जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास अब शूज होते हैं। क्योंकि जब वो मंदिर का जब प्रीस्ट होता है वो प्रीस्ट बदल जाते हैं और उनका जब बच्चा स्कूल से लौटता है देखते हैं कि उसके पास अच्छे बढ़िया शूज होते हैं और बाकी बच्चों के पास भी शूज होते हैं। तो वो इस तरीके से वो उडुपी बॉय की स्टोरी को इन बच्चों से रिलेट करते हुए कहती हैं, भगवान ने इन बच्चों की तो सुन ली, लेकिन क्या कभी भगवान इनकी सुनेंगे? क्या रैग पिकर्स को कभी शूज मिल पाएंगे? क्या इन बच्चों के नसीब में कभी जूते चप्पल होंगे? दरअसल जूते चप्पल पहनना बड़ी लोगों के लिए तो एक फैशन सेंस होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं इनके लिए अपने पैरों को ठंड से बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए, तकलीफ ना हो जाए, पैरों में कांटे ना चुभ जाएं, उसके बचाने के लिए होता है। So they are as essential as food for them. नेक्स्ट देखिए, गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स। कूड़ा बिनने वालों के लिए जो होता है गार्बेज गोल्ड क्यों होता है? आपने देखा होगा कई बार जब लोग कूड़ा बीनते हैं तो उन्हें कुछ मिल जाता है। कोई प्लास्टिक चुन लेता है, कोई किसी तरीके के अलग अलग चीजें चुन लेता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उन्हें एक जाके एक प्रॉपर एक कबाड़ी वाले को दे देते हैं या किसी एक शॉप से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी है उसको दे देते हैं। अब वो सारा कूड़ा जो है रिसाइकिल हो जाता है फिर से। अच्छा, वो कूड़ा जब रिसाइकिल होने वो कूड़ा नहीं रहता है, लेकिन इसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, रिसाइकलिंग होते हैं। अब जब वो उनको कूड़ा देते हैं बड़ी फैक्ट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए तो वहां से उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों से उनका घर चलता है। एक तो ये रीजन है। और दूसरा ये कि जब वो कूड़ा बीनते हैं तो कई कई बार उन्हें कूड़े में कुछ पैसे मिल जाते हैं, कभी कोई कॉइन मिल गया, कभी कोई नोट मिल गया, कुछ ऐसी काम की चीजें भी मिल जाती है। तो इसलिए उनके लिए गोल्ड होता है। कभी कभी उन्हें कोई प्रेशियस चीजें भी मिल जाती हैं कूड़े में। तो इसीलिए जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए गोल्ड होता है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक वंडर होता है और जो बड़े होते हैं उनके लिए घर चलाने का, रोजी रोटी चलाने का एक साधन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, किस तरीके से उनके लिए गोल्ड है। या पूछ लिया कि बच्चों के लिए क्या है, वे बच्चों के लिए वंडर है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि ये पैसे है, ये क्या है, उनके लिए सरप्राइज होता है। और बड़ों के लिए ये उनका लिवलीहुड होता है।
तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉट हैविंग आइडेंटिटी डज नॉट बॉदर देम। अभी जो ब्रैक पिकर बच्चे होते हैं सीमापुरी में रहते हैं, बच्चे क्या है, इनके जो एडल्ट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके पास आइडेंटिटी प्रूव नहीं होता है, उनके पास होता है राशन कार्ड। लेकिन उन्हें ये बात परेशान नहीं करती है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी प्रूव होना, भारतीय नागरिकता होना होना इतना जरूरी उनके पास नहीं होता है, जितना जरूरी उनके पास रात को ये होना होता है कि वो उनका बच्चे को बिना खाना खिलाए, खाली पेट ना सुलाए। ये उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। इस तकलीफ के आगे उनके लिए ये तकलीफ कोई मायने नहीं रखती है। सो इसीलिए उनके लिए आइडेंटिटी प्रूफ इतना होना इतना ज्यादा उन्हें बॉदर नहीं करता है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड था। भाई दरअसल क्या होता है कि ये जो उस टाइम की मैं बात बताती हूँ, उस जमाने में लोगों को क्या करते थे, जो पुअर पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग होते, उन्हें भले ही आइडेंटिटी प्रूफ ना दिया जाए, लेकिन राशन कार्ड दे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनसे वोट मिलते थे। सो इसीलिए अब भाई वोट के लालच वो भी अपना राशन कार्ड बनवा लेते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लाइन इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। सिवापुरी इज द प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles away from it metaphorically। सिवापुरी दिल्ली में तो है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली आप किस लिए जानते हैं? दिल्ली एक बहुत हाई फाई सोसाइटी, बहुत ज्यादा लग्जरी है, बंगलोज हैं, घर हैं, वेल स्टैब्लिश फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स है, होटल, सब कुछ है। लेकिन वही सीमापुरी क्या है? एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया दैट मीन्स आप कह सकते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे कूड़ा भी फेंका जाता है, जहाँ पे ड्रेनेज लाइन भी नहीं है, जहाँ पे सीवर सीवर लाइन भी नहीं है, जहाँ पे एकदम गंदी सी नाली बहती है, कूड़ा वहीं पे एकदम ओपन में पड़ा होता है, बहुत ज्यादा बदबू होती है। उनके जो घर होते हैं तारपोलिन के होते हैं, छत होते हैं तारपोलिन के होते हैं, मड के मिट्टी कच्ची मिट्टी के बने घर होते हैं, रहने लायक नहीं होते, एकदम स्टिंकिंग स्मेल आती है। लेकिन फिर भी वो वहां पे रहते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं होती है कोई जाने की। इसलिए सिवापुरी को दिल्ली से दूर बताया गया है, तो वो दिल्ली में, लेकिन इस तरीके से लाइन कही गई है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इस लाइन में एक क्वेश्चन और आपका पूछा जा सकता है कि सियापुरी में रहने वाले लोगों की कंडीशन क्या थी। एक तो उनका रहन सहन, उनके घर तो ऐसे बने, तारपुलिन की छत थी, मिट्टी के घर थे, ड्रेनेज लाइन थी, सीवर लाइन वहां पे थी, कूड़ा था, सब कूड़ा घर कह सकते हैं, वहां पे सब कुछ था। पर प्लस वहां पे लोगों के पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी। इस तरीके बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग थे। ठीक है, कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन सियापुरी। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। हाँ, इसके आप प्रॉपर नोट्स देखना है तो वो मैंने वीडियो बनाया है, लॉस्ट स्प्रिंग, इसका वीडियो बनाया है 2 पार्ट्स में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप इसके प्रॉपर लैंग्वेज में नोट्स वहां से रीड कर सकते हैं। वहां मैंने अपलोड किए हैं सारे नोट्स, यहाँ मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर रही हूँ। फैसिनेटेड बाय द ग्लेम क्लब। अब जब ऑथर एक बार गुजर रही हो, जो साहिब आलम को देखती है, कहाँ देखती है कि गेम क्लब होता है, उसके गेट पे साहिब आलम वहां पे होता है। लेकिन अब जब वो उसको देखती हैं ऑथर, तो वो देखती है कि जो गेम क्लब से साहिब आलम बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड होता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो साहिब आलम उनसे कहता है कि मैं यहाँ जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जब ये लोग सब चले जाते हैं, तो जो वॉचमैन अंकल है वो मुझे थोड़ी देर कभी कभी जाने देते, मैं वहां खेल लेता हूँ। तो जब ये बात ऑथर सुनती है तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशी भी होता है कि चलो इसे कुछ देर की खुशी भी मिल जाती है। लेकिन फिर से उन्हें कहीं ना कहीं दुख होता है, क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी को साहिब आलम बिलोंग करता था, क्या इस तरीके के फैसिनेशन होना, इस तरीके की चीजों को पसंद करना उनके लिए सही था? उनके लिए सही नहीं, तो ऑथर्स के अकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि अगर वो इन चीजों को पसंद करेंगे, उनकी तरफ आकर्षित होंगे, तो वो क्या होगा, उन चीजों को पाने के लिए हो सकता है कुछ गलत काम भी करें। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है। और दूसरा कि अगर वो उन चीजों को कभी पा नहीं पाएंगे तो वो दुखी होंगे, इसीलिए उन्हें देख के खराब लगता है, थोड़ा सा ऑड फील होता है कि साहिब आलम को गेम क्लब कितना पसंद था। अब वही गेम क्लब के बाहर जब ऑर्थर उसको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उसके पास एक पुराने से शूज पहने हुए होता है, जो कि उसे परेशान बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं परेशान करते? क्योंकि देखिए, जो उसके शूज होते हैं वो भले ही गंदे से हों, फटे से हों, उसमें होल हो, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, क्योंकि उसने कभी शूज पहने ही नहीं होते। भाई हम लोग होते हैं, हम लोग के पास हर फैसिलिटी है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग की चीज अगर इतनी सी भी खराब होती है ना, तो हम लोग उसे फेंक आते हैं, हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, उन्होंने बचपन से जब स्लीपर्स भी नहीं देखी, तो इनके लिए शूज पहनना तो बहुत बड़ी बात है। अब वो भी दोनों एक ही पैर के मिले, मीन मैचिंग के मिल रहे हैं। कई बार रैग पिकर्स बच्चों को मैंने देखा है, एक पैर में कोई और एक पैर में कोई, भी कूड़े से उनको जो मिला उन्होंने पहन लिया, है ना? लेकिन अब साहिब आलम को दोनों मैचिंग के मिल रहे थे शूज, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। इसीलिए उन शूज का टर्न आउट होना, खराब होना उनको बिल्कुल बॉदर नहीं करता है। उसके लिए शूज पहनना एक सपने छूने जैसा था। फ्रेंड का मतलब ये था। अब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रही, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो साहिब आलम था, अपना खुद का स्वामी अब और नहीं था। वो क्यों नहीं था? देखिए,
जो बचपन होता है जो बच्चों का, वो क्या करते हैं, उनका जब मन आया खाया, जब मन आया खेला, या जब मन आया सो गया। अभी तक साहिब आलम क्या करता था, भले ही कूड़ा बिनता था, लेकिन उसका जब मन क्या, वो कूड़ा बिन रहा है, कूड़ा बिनते बिनते अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। अगर उसका मन नहीं है तो वो सो जा रहा है। लेकिन अब वो अपना मास्टर क्यों नहीं था, क्योंकि उसे टी शॉप में, उसे अपने लिवलीहुड के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए टी शॉप में काम करना पड़ा। उसे 800 रुपीज पर मंथ मिलते थे, प्लस उसको खाना मिलता था। अब वो खुश तो नहीं था, देखिए, अगर देखा जाए तो खुश नहीं था, क्योंकि उसका बचपन उससे छीन गया था। भले ही वो इससे पहले बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में था, गरीबी में था, लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से जी तो रहा था कम से कम, उसका बचपन तो था उसके पास। लेकिन अब वो वहाँ काम करने लगा, उसे एडल्ट की तरह बिहेव करना पड़ता था। अभी तक जो कूड़ा था, उसका बोझ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसे वो कभी भी जो जो गार्बेज बैग्स होते थे, वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगते थे। लेकिन अब जब वो टी स्टॉल पे काम करता था, और मिल्क के जो कैनिस्टर होते थे, वो उनसे कहीं ज़्यादा उसको भारी लगते थे। दरअसल वज़न जो था मिल्क कैनिस्टर का नहीं था, उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का था, जो उसके कंधों पर अब आ गई थी। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि साहिब आलम जो था अब अपना खुद का स्वामी नहीं रहा। यही इस लाइन का मतलब था। ये जितना मैंने समझा, इसको भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर इतना समझा है तो अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आया हो तो इन क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करिएगा, और मैं फिर से कहूँ, रिटन में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको रिटन पेपर लिखना, रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। अब मैं आपको यहाँ के आंसर भी समझाती हूँ। व्हाट वाज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? साहब गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था? वो वहां पे गार्बेज में कुछ सामान, कुछ कुछ ढूंढ रहा था, कुछ पैसे ढूंढ रहा था, या कुछ ऐसा जिससे वो खेल सके, या फिर कुछ कॉइन्स मिल जाते उसे। What explanation did the Rakpikas children give to the authors and why? अब रैकपिकस बच्चे ऑथर्स को क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? वो उन्हें देते हैं कि शूज ना पहनने के लिए। क्यों दे, अब क्या क्या एक्सप्लेनेशन मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, वो क्यों उसको एक्सक्यूज देते? वो इसलिए ताकि उन्हें कहीं अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए, ठीक है। Why did the authors feel that there is an irony in the name of साहिब? क्यों लगता है? क्योंकि साहिब आलम का नाम था पूरा साहिब आलम, उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का तो मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था। लेकिन वो बच्चा क्या था? वो एक रैग पिकअप बॉय था। ये उसकी आयरनी थी उसके नाम में। हाउ डिड द ऑथर रिलेट द स्टोरी ऑफ उडुपी बॉय टू द रैग पिकर्स? क्योंकि उडुपी बॉय की जो जो प्रेस थी, वो मान ली थी गॉड ने, और वहां के सबके पास शूज थे, लेकिन रैग पिकर्स बच्चों के पास अभी भी शूज नहीं थे। What did garbage mean to the children of सीमापुरी and to their parents? सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज एक वंडर से कम नहीं होता था, और उनके पेरेंट्स के लिए वो उनका रोजी रोटी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड इट्स पीपल। मैंने अभी बताया कि बहुत ही गंदी थी, स्लम एरिया था, तारपुलिन थी, छत थी, मड हाउसेस थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सीवर लाइंस भी वहां बहती थी, और उनके लोगों की कंडीशन भी इसी तरह थी, खाना भी नहीं मिलता, तो उनका वोटर आईडी भी नहीं था उनके पास, मतलब मीन्स कि उनका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, तो उनके पास कुछ था तो केवल राशन कार्ड था उनके पास। और ये चीज उनको बिल्कुल बॉदर नहीं करती थी। उनका ये फंडा था, उनकी लाइफ का एक मोटो होगा, तो उनको जहाँ खाना मिलता था, वो अपना घर उठाते थे, छोटा सा टेंट जैसा कुछ रहते थे, वहीं पे जाके बस जाते थे। तो ये उनकी कंडीशन थी, क्योंकि उनके लिए यहाँ वहाँ रहना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात उनकी क्या थी? खाली पेट रात को खुद सोना और उनके बच्चों को सुलाना। Why were the people not bothered for not having an identity proof? यही बात थी, मैंने अभी आपको बताई। Have is no longer his own master, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो जॉब करनी पड़ रही थी, तो ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसीलिए अब वो अपने खुद का स्वामी नहीं है, उसने अपना कहीं ना कहीं बचपना खो दिया था। Why did wearing sports shoes is like a dream come true for साहिब? क्योंकि उसे कभी शूज मिले ही नहीं थे। उसने कभी स्लीपर्स तक नहीं देखी थी, कभी देखी थी तो कोई रेड, कोई ब्लैक, इस तरीके से। तो एक प्रॉपर स्पोर्ट शूज होना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। सिंगापुर इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, क्योंकि सिंगापुर एक स्लम एरिया था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग रहते थे, बहुत ज्यादा गंदगी थी, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दिल्ली किस लिए जाना था? दिल्ली अपनी हाई फाई सोसाइटी के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग, लग्जूरियस लाइफ, क्लब, पार्टीज, इन सब के लिए जाना जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक बात और, जो नेक्स्ट पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश की स्टोरी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स की नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर।